राधे राधे। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने कर्मों के फल और उनके महत्व को समझाया। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सजग और ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल के पास केवल एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन अपने खेत में काम करता और अच्छे बीज बोता। उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन वह अपने कर्मों में विश्वास रखता था और ईमानदारी से काम करता था। गोपाल के गांव में एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश के पास विशाल संपत्ति, महल और धन था, लेकिन उसके पास सच्ची खुशी और संतोष नहीं था। सुरेश हमेशा धन और सम्मान की खोज में रहता और कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। वह गोपाल की ईमानदारी और मेहनत को देखकर कभी-कभी उसे लेकर हंसी उड़ाता और सोचता कि गरीब किसान कैसे खुश रह सकता है। एक दिन सुरेश ने सोचा कि उसे गौतम बुद्ध से मिलने और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जानने की जरूरत है। उसने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का विवरण दिया। भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, सम्मान और संपत्ति, लेकिन मैं कभी भी पूरी तरह से खुश और संतुष्ट नहीं रहता। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष कैसे प्राप्त कर सकता हूं। गौतम बुद्ध ने सुरेश की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, सुरेश, सच्ची खुशी और संतोष बाहरी संपत्तियों से नहीं मिलते। यह तुम्हारे कर्मों और उनके फल पर निर्भर करता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अच्छे फल प्राप्त होते हैं, लेकिन जब तुम अपने कर्मों में लालच और स्वार्थ को शामिल करते हो तो तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। बुद्ध ने सुरेश को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा के पास बहुत सारा धन और संसाधन था, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने साधु बाबा से पूछा, आपके पास भी बहुत सारा धन है, लेकिन आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? साधु बाबा ने उत्तर दिया, मैंने अपने धन को लोगों की भलाई के लिए उपयोग किया है। जब तुम अपने कर्मों को सच्चे दिल से करते हो और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। सुरेश ने बुद्ध की कहानी को सुना और समझा कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी संपत्तियों से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और उनकी सकारात्मक प्रभावों से प्राप्त होती है। उसने सोचा कि उसे अपने कर्मों में ईमानदारी और दया को शामिल करना होगा, ताकि उसे सच्ची खुशी प्राप्त हो सके। सुरेश ने बुद्ध की सलाह को अपनाया और अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करने लगा। उसने गरीबों की मदद की, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की और समाज के उत्थान के लिए काम किया। धीरे धीरे उसने देखा कि जब उसने अपने कर्मों को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उसने सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त किया। वहीं गोपाल किसान भी अपने कर्मों में विश्वास रखता था और ईमानदारी से काम करता था। उसने कभी भी अपनी मेहनत और कर्मों को नजरअंदाज नहीं किया। उसकी छोटी सी फसल भी उसकी मेहनत और ईमानदारी की गवाही देती थी। गोपाल ने अपने कर्मों के फल को स्वीकार किया और अपने जीवन में संतोष और खुशी प्राप्त की। गौतम बुद्ध ने सुरेश और गोपाल की कहानियों के माध्यम से सिखाया कि कर्मों का फल हमारे जीवन की वास्तविकता को निर्धारित करता है। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी, दया और अच्छे इरादों को शामिल करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है। और जब हम अपने कर्मों में स्वार्थ और लालच को शामिल करते हैं तो हम कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रह सकते। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने सुरेश और गोपाल को कर्मों के फल और उनके महत्व को समझाया और उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना आवश्यक है। सुरेश ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त किया, जबकि गोपाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण अपने जीवन में स्थायी खुशी और संतोष पाया।